हमारे समाज में एक बड़ी बीमारी ये भी है कि एक शादीशुदा लड़की को उसका पति उसके मायके में छोड़ दे, इससे रिश्ता खत्म कर ले। और सोचिए, सिर्फ यही नहीं, उस लड़की को कहीं बहला फुसला कर किसी सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी हत्या की कोशिश हो, तो फिर कैसा होगा ये समाज। और जब ऐसे लोग पुलिस से बेखौफ होकर बाहर आजाद घूमे, तो सोचिए समाज कैसा होगा। यही एक दर्द भरी दास्तान है हावड़ा टिकियापाड़ा के सतकोवरी चैटर्जी लेन की रहने वाली रुबीना की। रुबीना और सज्जाद ने साल 2021 में माँ बाप की मर्जी के बिना शादी की थी। और उससे भी बड़ी गलती ये थी कि जिस लड़की को उसने अपना जीवन साथी बनाया, आज वही खुद इसकी जान का दुश्मन बना बैठा है। अपनी आप बीती बताते हुए रुबीना ने हमें बताया कि शादी के 6 महीने तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही वो अपने मायके गई, उसके साथ मेंटल और फिजिकल टॉर्चर शुरू हो गया। और आखिरकार अब वो अपनी माँ के यहाँ आ गई अपने 2.5 साल के बच्चे के साथ। रुबीना ने हावड़ा थाने में मेंटेनेंस का केस भी कर रखा है अपने पति के खिलाफ। मगर इसी बीच इसी महीने की 10 तारीख को रुबीना को एक अनजान व्यक्ति द्वारा धोखे से झूठ बोलकर हावड़ा के ही सुनसान जगह पर बुलाया जाता है। और वहां पर उस अनजान युवक द्वारा कथित रूप से उसके पति की मौजूदगी में रुबीना पर उस तरह से हमला किया जाता है। इसके गले पर और शरीर पर कई हिस्सों पर वार किया जाता है। किसी तरह उसे हावड़ा अस्पताल ले जाया जाता है। फिर उसके भाई की ओर से हावड़ा थाने में आरोपी सज्जाद, जो कि रुबीना का पति है, के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जाती है। लेकिन अब तक ये आजाद घूम रहा है। रुबीना के घरवालों ने हावड़ा पुलिस की कार्रवाई पर अपनी नाराजगी जाहिर की और सवाल पूछा कि क्या यही है इंसाफ। किसी पर जानलेवा हमला किए जाने के बावजूद भी आरोपी सज्जाद इसी मोहल्ले में आजाद घूम रहा है। और शायद एक और रुबीना की इस तरह की अनहोनी का इंतजार है पुलिस को। ये नाम रुबीना खातून है, बिलियर्स रोड रहती है। मेरे हस्बैंड, हम लोग लव मैरिज है। हम लोग अपने पसंद से शादी की है और वो मुझे शादी की हम लोग अपनी पसंद के। फिर वो लोग दहेज का लेकर मुझे टॉर्चर किए। 6 महीने बहुत अच्छा से रखे, उसके बाद टॉर्चर करना शुरू कर दिए। सास ननद का मार पीट सब सहन किए। वो लोग सब दहेज मांगते, तो मेरे भाई लोग 1 लाख रुपए दिए थे दहेज के लिए, तो वो लोग खा लिए। खाकर उसके बाद घर मांगते मेरे भाई लोग से। तो मेरे भाई लोग समय मांगे, तो वो लोग बोले, तो बस वही दहेज का लेकर मेरे ऊपर टॉर्चर शुरू कर दिए। ये लोग नहीं सुने, मुझे घर से निकाल दिए। फिर उनके मामा चचा सब मुझ पे हावी हो गए। और फिर उसके राजू बहुत मेरे ऊपर जुल्म किए। वो उसके लड़का का चचा है। आपके हस्बैंड का नाम क्या है? आपके ससुर का नाम क्या है? हस्बैंड का नाम सज्जाद हुसैन, MD सज्जाद हुसैन। ससुर का नाम MD इस्लामुद्दीन हुसैन। कहाँ के रहने वाले हैं? आपका ससुराल कहाँ हुआ? यही बहुत एड्रेस। अच्छा, ये जो जानलेवा हमला हुआ, आपको जो ब्लेड से मारा गया, किस चीज से मारा गया? ब्लेड से मारा गया ना जी? अस्तूरा टाइप का था। अस्तूरा था या ब्लेड था? अस्तूरा था। अस्तूरा था। अस्तूरा से मारा गया। कब मारा गया, कैसे मारा गया, एड्रेस के बारे में बता दीजिए। 10 तारीख को 10 अगस्त। 10 अगस्त हम संडे को गए थे कपड़े सिलाने। तो हम कहाँ गए थे? इसी मोहल्ले में कपड़े सिलाने गए थे। अच्छा। तो एक लड़का आया, बोला, मुझे सलाम किया, जवाब दिए। तो वो बोला, आपसे सज्जाद भाई मिलने चाह रहे। हम बोले, आपसे ना चिन्ह ना पहचान, हम कैसे मिले? हम तो आपको नहीं चिन्हते। तो नहीं भाभी, आपसे एक बार सज्जाद भाई मिलने चाह रहे। हम बोले, हम कैसे जाए? तुम ठीक है, हम यकीन करेंगे, तुम मुझे बात कराओ। तो बोले, ठीक है, लीजिए बात कीजिए। तो हम बात किए। मेरे हस्बैंड बोले, जो हुआ हुआ उसे भूल जाओ। हम लोग एक दूसरे से प्यार किए थे ना, अब हम लोग एक होना चाह रहे, सब भूल जाओ, जाने दो। हमारा भी इज्जत गया, तुम्हारा भी इज्जत गया। फिर सासू लो, मेरा अम्मी से बात करो। सासू माँ से बात किए। सासू माँ बोली,
बहुत कुछ तो हुआ, हमारा भी इज्जत गया, तुम्हारा भी इज्जत गया। अब जो बीत गया बीत गया। अब तुम एक बार हमसे मिलो, हम तुमसे मिलकर कुछ बात करना चाह रहे। हम बोले अम्मी अब कहाँ हैं? तो हम भी तो अम्मी नहीं चाहते थे ना ऐसा झगड़ा लड़ाई, तो आप ऐसे क्यों किए? ठीक है जो हुआ हुआ, तुम पहले मिलो ना हमसे। तो वो लोग मुझे घाट बुलाए, घाट कौन सा घाट? हावड़ा घाट घाट बुलाए। तो हम बोले अम्मी हम इतना रात में नहीं आएंगे। हम कितना 9:30 बजता था रात का? जी, 9:30 पौने 10 10 तारीख बजता का था, 10 तारीख का। तो हम बोले हम नहीं आएंगे इतना रात में। मेरा भाई लोग, आप लोग जानते हैं इतना रात में नहीं आते, और अकेला तुम कहीं जाती ही नहीं तुम्हारा से। तो वो लोग बहुत जिद की। उसके बाद फोन रख कर लड़का बोला ठीक है तब रेलवे लाइन चलिए। हम लोग वहाँ तो और भी सन्नाटा रहता है। जब मेरा हस्बैंड है तो मुझसे खुलेआम बात करे, हम क्यों जाए उतना दूर? तो बोले नहीं आपसे सज्जाद भाई एक बार अकेला है बात करें तभी आएंगे। हम चले गए बात उत करके। आप कहाँ गई? MC घोसलान, वो मुझे वहाँ लेके गया। वो बाइक में आगे अकेले गई ना अपने हस्बैंड के साथ गई? नहीं, मेरे हस्बैंड बोले तुम आओ हम खड़ा है। अच्छा, तो आपको कौन लेके गया वहाँ पर? वो लड़का बोला बाइक में बैठना है। हम बोले नहीं, बाइक में आपको ले गया? हम नहीं बैठे बाइक अच्छा, में। फिर? हम बोले हम नहीं बैठेंगे, चिन्ह ना पहचान हम कैसे बैठे तुम्हारे साथ? हम बाइक में नहीं गए। वो चला गया, बोला मेरा हमको फॉलो करिए। उसको फॉलो कर कर हम गए। तो देख रहे हैं हम जैसे गली में घुसे, वो लड़का मुझ पे अटैक करने लगा। कौन गली में वो लड़का जो मुझे लेकर गया, वो यहाँ पे हमला कर दिया? और मेरे हस्बैंड का सिर्फ आवाज आ रहा था, हमको कुछ नजर नहीं आ रहा था। हम मास्क लगाए थे, पूरे स्टॉल बने थे, हमको कुछ सुना नजर नहीं आ रहा। अब वो मुझे मार रहा, हम खूब बच रहे ऐसे यहाँ मार दिया, यहाँ गला उला मार अपने दिया, हस्बैंड को वहाँ पे कर तो दिया। हमला किसने किया? हस्बैंड किया ना वो लड़का लड़का की? किया। जो लड़का आपको अपने बुलाया husband था? का आवाज आ रहा है। जब आपको मारा गया तो वो आसपास में था? हाँ, और सासू माँ भी थी। तो वो लड़का मुझ पे हमला करने लगा, उन लोगों के कहने पे मुझ पे हमला करने लगा। सास अचानक से आप पे हमला कर दिया? जी, और हस्बैंड और सास दोनों मौजूद थे वहाँ। ये लोग साजिश किए थे मेरे साथ, और इसको घर का मारा है ये देखिए। तो आपको जब मारा जा रहा था तो क्या आपका हस्बैंड आपको बचाने का कोशिश नहीं किया था? नहीं अच्छा, वहाँ पर और क्या लोग नहीं थे उस टाइम और कोई वहाँ पर? नहीं, वो वहाँ बहुत सन्नाटा था। कितना बज रहा था रात का उस वक्त? पौने 10। पौने 10। तो लोग वहाँ पे नहीं थे? कोई गाड़ी घोड़ा वगैरह कुछ ऑटो बाइक से कोई लोग जाता था? नहीं, वो ऐसा कुछ गली में नहीं? था। फिर तो आप चिल्लाई नहीं वहाँ पर? जैसे एक बाइक गुजरा, वो लोग भागने लगे। आप चिल्लाई नहीं आपको जब मारा गया तो? मेरे पूरे मुंह में स्टॉल मार्क्स था। अच्छा। वो बहुत कोशिश किया खोलने का, पर हम अच्छा। पिन लगाए थे नहीं अच्छा, खोल मतलब स्टॉल वगैरह था बोल के आप बच गई आप? पाया। जी, स्टॉल का वजह से बच गए। पहले मेरा हमला फेस में किया अच्छा तो हम बच गए। अच्छा। उसके बाद ये बचाने उचाने में हाथ उठ कटा। तो वो लड़का से कुछ आपको लड़का कुछ बोला नहीं कि तुमको नहीं। क्यों मार रहे हैं? मुझे हमला कर दिया। डायरेक्ट हमला कर दिया? जी और ये वही लड़का था जो शाम को आपसे जो मिला था, बोला था कि आपको आपका सवाल बुला रहा है? जी, वही लड़का था ना? वही लड़का मिला था हमसे। अच्छा, तो क्या लगता है ये पूरे हमले के पीछे कौन? मेरे सास और मेरे हस्बैंड का है। वो लोग मौजूद थी, उस लोग का साजिश था मुझे मारने का। आप लोग को देखा था? हाँ, अच्छा, वहाँ तो हस्बैंड को मौजूद थी आप बोले नहीं कि हमको बचाइए, मेरा जान से मार रहा मुझे? मेरा डर से बहुत अवस्था खराब था, आवाज ही नहीं निकल रहा था, ऊपर से मार्क्स था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें। आप जब तो फिर आप हॉस्पिटल वगैरह कैसे गए वहां से? फिर हम जैसे मेरा आँख ऐसे ऐसे हो रहा और हम चलते जा रहे, जब वो लोग भागा तो चल रहे थे, एक आदमी एक दुकान के पास गिरे, एक आदमी उठाया, मुझसे पूछा तो हमको बहुत पानी उनी मारा, होश में लाकर बोला तुम क्या हुआ, कौन मारा? हम बोले मेरे हस्बैंड मारे। तो बोलकर तो मुझे नंबर उम्बर मांगा, तो जैसे तैसे हम फ़ोन खोल के उनको दे दिए। वो लोग फ़ोन किया। किसको फोन किया? मेरे भाई को। अच्छा, मेरे भाई को फ़ोन करके बुलाया, मेरा भाई आया, वो लोग टोटो इंतजाम कर दिए थे, टोटो में बैठा कर हावड़ा हॉस्पिटल लेकर गया। अच्छा। आप जब मिलने के लिए गई थी तो आप अपने घर वाले से क्या कर? नहीं, वो माना किया था, बोला तब हम बोले तब भाई लोग को एक बार कॉल कर दे, नहीं तुम्हारा भाई लोग आएगा तो हम नहीं मिलेंगे तुमसे, हम तुमसे जिंदगी निभाना चाह रहे, तुम्हारे भाई लोग से नहीं। अभी आप क्या चाहती है? क्या हमको चाहते? इंसाफ चाहिए। FIR हुआ है? जी, पुलिस ने कोई एक्शन लिया है? पुलिस एक्शन नहीं ली है, ये सब FIR किया है। पुलिस को जो लड़का आपको मारा है, क्या उसका पहचानती है? उसका फोटो वगैरह है आपके पास में? जी, जिसने आप पे हमला नहीं किया? नहीं, उसके नहीं है फोन। अच्छा, उसका फोन नंबर वगैरह कुछ हुलिया वगैरह वो कुछ अपने नहीं? फोन से किया, हम सज्जाद को बहुत कॉल किए, अच्छा। तो वो कॉल ही ब्लॉक से हटा ही नहीं रहे, और अच्छा। वो बाइक से भाग गया, वो तो बाइक लेकर आया था। अच्छा। अपने हस्बैंड को हम बहुत कॉल किए। वो लड़का का यही टिकियापाड़ा का आसपास का है? आप लड़का को जानती है क्या? कभी आपने देखा तो कभी? अगर हम देखेंगे तो पहचान जाएंगे इसको। अच्छा। कभी आप देखिए अपने मोहल्ले में हो? मोहल्ले में नहीं देखे कभी। अभी आपका 3 साल का बच्चा है, पुलिस की तरफ से आप लोगों को आपको क्या ये मिल रहा है, कॉर्पोरेट मिल रहा है? पुलिस हमको का क्या कॉर्पोरेट नहीं मिला पुलिस का। पुलिस आया था आपका बयान लेने?
बयान लेने नहीं आए थे, कोई नहीं आया था पुलिस आपका बयान लिया? पुलिस आपसे पूछा आपको नहीं, कैसे नहीं, हैं? कुछ भी नहीं। अभी तो आपसे पूछा ही नहीं अभी तक। नहीं करे पुलिस लोग। और ऐसा हादसा बहुत लड़की का साथ हुआ, वो अपने घर में है और मुझे भी इंसाफ नहीं मिला। मेरे भाई की आज मेरे भाई रखे, कल मुझे निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? मेरा गोदी में 2.5 साल का लड़का है, 2 साल का, हम कहाँ जाएंगे अपना लड़का लेकर? हमको इंसाफ चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत साथ लड़की का हुआ, वो लोग को भी इंसाफ नहीं मिला। सब लड़की अपने घर में रहती है। ससुराल में क्या सिर्फ आपके जो शौहर है, सज्जाद नाम है ना जी। वही आप पे जुल्म करते थे ना? आप पर सास ससुर और उनका सास ससुर, ममिया सास और चचा सास। चचा एक बहुत बदमाश थे, वो भी जब आते थे बोलते थे इसको निकालो, इसको तिलाक दो, ऐसे से बोलते थे। क्यों? वही दहेज का लेकर। दहेज के लिए? जी, दहेज वगैरह कुछ खिलाया? उनको दहेज चाहिए। भाई लोग 1 लाख रुपए दिए तो वो लोग खा कर अब बोले मुझे घर चाहिए, ससुर बोलते। अच्छा, घर चाहिए? जी, घर का डिमांड करते हैं। घर का डिमांड। उन लोग घर से बाहर रहते हैं। नहीं, वो लोग का 3 रूम है, अच्छा, अच्छा, 80 स्क्वायर फुट कर कर। उसके बावजूद भी लड़का कितने भाई हैं? 2 भाई 2 बहन, बहन की शादीशुदा है? एक शादीशुदा है। बहन की तरफ से भी कोई अत्याचारी होती है? बहन एक खाली मारी भी थी, हस्बैंड को बोले, एक्शन नहीं लिए। वो बोले क्या करे, हम मेरे बहन है तो तुम्हारा चलते निकाल दे अपने बहन को। तो क्या हस्बैंड करते क्या हैं? अपना गाड़ी है, टेम्पो चलाते हैं। टेम्पो चलाते हैं। कहाँ कहाँ पे चोट लगा बताइए? यह हाथ में मारा है, यहाँ 2 जगह है, गला में मारा है। मेरा फेस खराब करना चाह रहा था तो हम बच गए, तो यहाँ लगा मुझे। जब एफआईआर करने के लिए गई तो पुलिस की जानिब से उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया? पुलिस ने क्या कहा? कुछ नहीं किया, एक्शन नहीं लिया, कुछ भी पुलिस क्या action- बोली आपको? पुलिस बोल लड़का तो खुलेआम घूर रहा, पुलिस कुछ नहीं कर रहा। ओपन लड़का मुझे देखकर हंसता भी है। तो पुलिस को कुछ आप जा करके बोली नहीं? वो बोल रहा हम कैसे उठाए, हमको कोई सबूत मिलेगा तब उठाएंगे। कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा। हमको तो शक है कि पुलिस भी मिला हुआ है। अब जब ये जो चोट लगी थी तो कौन सा हॉस्पिटल गई थी आप? हावड़ा हॉस्पिटल। सरकारी हॉस्पिटल जी। गई थी? वहाँ जाकर के आपने पुलिस को वहाँ जाकर के आपने एमसी बनाया था? बोली थी आप कुछ कि मेरे भी हस्बैंड ने मुझे मारा है? जी, हम बोले थे, मेरा होश था थोड़ा थोड़ा तो हम बोले थे। तो एमसी रिपोर्ट नहीं बना? कुछ भी नहीं किया वो लोग, कुछ भी नहीं, नहीं कुछ नहीं किया। ना पुलिस आया बयान लेने। शादी कब हुई थी आपकी? शादी हुआ 2021 में। और आपका कहना है कि जो आप पर जानलेवा हमला हुआ ये आपके शौहर ने करवाया, जी। और जो लोग भी इसके पीछे, चाहे आपका हस्बैंड हो या अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुआ? नहीं, मेरे ऊपर जो हमला हुआ है ये मेरे हस्बैंड करवाया है और मेरे सास, पर अभी भी मुझे इंसाफ नहीं मिला और वो खुलेआम घूर रहे। ये बात का बहुत अफसोस है। आप रुबीना के भाई है? जी, क्या हुआ थोड़ा बताइए मामला पूरा। आपका अपना नाम बताइए। मेरा नाम एमडी वसीम। और हम जो है, हम एक भाई जो है मोबाइल परचेस कर रहे थे भी रोडी पे। तो 10 तारीख को? 10 तारीख को आपका 9:30 पौने 10 का आसपास था। तो अचानक कॉल आया एक आदमी का कि ये आपका बहन है ना, कौन है, देखिए यहाँ पे पड़ी हुई है। तो हम लोग गए तो अचानक जाकर देखे कि बेहोश पड़ी हुई है। और वहाँ का कुछ आदमी जो है वो टोटो में इसको उठा रहा था। तो हम लोग भी उठाने लेने गए, उसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद हम लोग पुलिस हॉस्पिटल में बोले कि हम लोग एफआईआर करेंगे लड़की को ले जाकर। तो लड़की, वहाँ का डॉक्टर बोला कि लड़की उस सिचुएशन में नहीं है जो तुम ले जाकर एफआईआर करोगे, लड़की का जान भी जा सकता है, तो आगे हमको ट्रीटमेंट करने दो। ऐसा तो पुलिस का केस हम करवा देंगे। तो हम लोग ठीक है। उसका हम फिर इसको एडमिट करने के बाद हम हावड़ा थाना, इसको लगा था? इसका तो गला में लगा था, फेस पे लगा था, हाथ में लगा था, और हर जगह से खून जो है रफ्तार में था। ठीक है, बहुत हेवी बह रहा था। और फिर एडमिट करने के बाद हम लोग हावड़ा थाना गए। तो हावड़ा थाने में हम गए तो अगला तो हम पूरा वीडियो सब दिखाएं तो वो बोला कि आप एफआईआर करें। तो एफआईआर तो अगला ले लिया हमरा। एफआईआर लेने के बाद हम देख रहे कि अरेस्ट हुआ नहीं। हम दूसरा दिन फिर हम रात में हम एफआईआर जो बोला कि हमको राइटिंग में चाहिए, तो हम बोले कि ठीक है हम लिखवा के ला रहे। तो लिखवाते के टाइम फिर कॉल आ गया हॉस्पिटल से कि बच्ची की तबीयत ज़्यादा खराब हो गया। तो फिर हम लोग हॉस्पिटल चल गए। फिर आए 3:30 बजे हम गए आपका हावड़ा हॉस्पिटल। तो वहाँ पे वो बोला कि सर चले गए हैं, तो आप एक काम कीजिए कल लेके चलाइएगा एफआईआर का। तो हम लेके गए तो अगला एफआईआर लिया। फिर कोई एक्शन नहीं था, लड़का घूम रहा था। फिर हम लोग गए, बड़ाओं से बात किए। बड़ा बाबू उन लोग के सामने ही बोला कि लड़का को उठा लो। तो वो बोला, लेकिन यहाँ पे जो है वो अभी तक उठाया भी नहीं। और प्लस जो एक बार आया भी था कुछ 1-2 पुलिस, तो उसका कुछ साथी और उसका जितना रिलेटिव में वो लोग क्या किया कि मारपीट करके लड़का को भगा दिया। जिसपे सबसे अहम रोल निभाया उसका बहनोई और उसका जो है बाप, जो उसका बाप का इस्लामुद्दीन है, मोहम्मद इस्लामुद्दीन, और उसका बहनोई का नाम है इब्रार उर्फ पाकी। वो लोग का अहम रोल है भगाने में लड़का को। वो भगा दिया, फिर चला गया उसका हाथापाई में, उसका बाप को कुछ ये हो गया। उसके बाद जो है हम लोग जा रहे, सर को बोले कि सर लड़का घूम रहा, इस तरीका से लड़का फील कर रहा कि जैसे लग रहा कि मर्डर वो नहीं हम किए हैं, अब वो जो है आराम से घूम रहा, हम लोग का सामने घूम रहा।
तो हम लोग फिर बार बार जाके सर को बोले, तो हावड़ा थाना का सर लोग बोले कि देखो अब मेरा हाथ में नहीं है, आयोग का हाथ में है। आयोग के पास गए तो आयोग बोले कि इससे पहले लड़की का कंप्लेन है कि पहले अपने से मर्डर किया। तो हम बोले सर अपने से मर्डर करना और सुसाइड करने का पहले कोशिश की थी? नहीं, वो लोग का जो चाल था, कहा कि इससे पहले जो थी ना उसका कुछ डॉक्यूमेंट डिलीट कर रहा था, तो वही दिखा रहा था कि देखो कोई मामला नहीं है, कोई का बच्चा 3 साल का रहेगा। कभी सुसाइड करने का कभी कोशिश किया था? नहीं, मेरे बच्चे को बल्टी में डुबाने जा रहा था, तो वही हम सर पटकते थे, मेरा बच्चा छोड़ दो, पूरा रिकॉर्डिंग मेरा डिलीट करता था, वो जितना बोला था। कौन बाल्टी में डुबाने जा रहा था? सज्जाद, मेरे आपका हस्बैंड जी। अपने बच्चों को क्या मारने की कोशिश जी। कर रहा था? क्यों? वो मारता था, बोलता था इसको मारेंगे कहानी खत्म, तुमको ही मार देंगे बांकड़ा ले जाकर। तो वही हम अपना सर पटकते, मेरा बच्चा छोड़ दो, तो अपना फोन से मेरा वीडियो बनाता था, वही पुलिस वाला को दिखलाया कि लड़की अपने से जान देती है, तो ये भी कांड लड़की की है। तब पुलिस को बोले, अभी आपको क्या क्या डिमांड करते हैं? हम डिमांड करते हैं कि लड़का जिस तरीके से घूम रहा है वो इतना आसान से घूम रहा है, तो हिसाब से तो हमको लग रहा है कि यहाँ पे मर्डर आसान है करना, किसी को भी करो आप घूमो, क्योंकि लड़का सीधा बोलता है कि हमारा सोर्स इतना है कि अगर हम जेल चल जाए तो सोर्स पे जितना हालत है, मेरा इतना सोर्स है कि हम लोग कुछ नहीं होगा। अब वाकई में उस लड़का का बात हकीकत है, सोर्स है उस लड़का का, इसलिए वो आसान से घूम रहा। कुछ जो है सोशल एक्टिव, जो सोशल वर्कर जो है इसमें शामिल है बचाने में उसको, और कुछ उसका फ्रेंड, लेकिन खुल के नहीं आ रहा, लेकिन शामिल है उसको बचाने में। अब वो लड़का दावा भी किया है कि मेरा जो ऐसा सामराई है जान पहचान में कि वो कभी हमको जेल जाने ही नहीं देगा, ये बात हकीकत है। और ये बात जो है फाड़ी पुलिस में आयोग सर को भी हम बोले सर आप उसको अरेस्ट क्यों नहीं, आयोग का मतलब रफली हमको दिखा दिया, रफली जिसको बोलता है, लड़की को भी नहीं, सिर्फ हम लोग को रफली लगा देते, हम लोग क्या पहचानेंगे, हम लोग को मर्डर हुआ है। हम लोग बोले कि एक कैमरा है जो अहम रोल निभाता है, ठीक दारू खाना के अपोजिट में, तो वो हम बोले ये कैमरा खुलवाइए, तो बोला कि हम नहीं खुलवा सकते हैं। हम बोले आपका पास तो पूरा पावर रहता है, आप तो हर जगह का खुलवा सकते हैं, तो बोला नहीं हम नहीं खुलवा सकते हैं, तुम जाओ। हम गए, आयो बोला तो हम गए, साइबर गए, तो वो लोग बोले कि देखो हम लोग किसी आम आदमी को नहीं देते हैं, ये पावर सिर्फ आयोग का हाथ में रहता है, पुलिस जो है वो आयोग का हाथ में ही रहता है। कहा कि वो जो सर्च कर रहा तो वही कर रहा ना, तो उसको हम दे सकते हैं, हम तुमको नहीं दे सकते, तुम आए उनको खोलो जाने। और वो लोग वो कैमरा नहीं खुलवा रहे हैं। फिर अंदर में जाने के बाद एक ज्वेलरी दुकान है, वहाँ पे ऑलरेडी 2 कैमरा है, और जो लड़का बाइक में इसका आगे था वो कैमरा में जो बेलिया में लगा हुआ 100% नजर आएगा ही, कहा कि वहाँ का रास्ता एक ही है बेलिया से रुकने का, और वो ढूका, उसका पीछे मेरा बहन ढुकी, लड़का का शकल वगैरह सब नजर आएगा, यहाँ तक कि आपका बाइक का नंबर तक वहाँ पे नोट होगा। लेकिन सर वो वाला सर्च ही नहीं कर रहे, यानी पुलिस भी लिपापोती कर रही है एकदम 100%। पुलिस का कहना है कि शायद इस बार भी अपने से, तो हम बोले कि देखिए सर आप इसका भी सर्च करवा सकते हैं कि एगो खुद से काटना एगो दूसरा काटना फर्क होता है, लेकिन माने तब तो आप पुलिस से ज्यादा मुंह लगने से तू बात फलाना ठिकाना में आपको इतना ही चिल्लाने लगेगा कि लास्ट में हमें लोग चुप रहने पड़ता है। हमको समझ नहीं आ रहा क्या करें। पुलिस पे आपको भरोसा नहीं है क्या? भरोसा जरा सा भी नहीं है, अगर भरोसा है तो सब तो हमसे सवाल ये नहीं करता कि वो अपने से काटी है ना खुद से काटी है। आपको जो कंप्लेन हुआ है तो आपका काम उसको अरेस्ट करना, उसको अरेस्ट करके आपको पनिशमेंट दीजिएगा, वो बताएगा कि कौन किया नहीं किया है। आज जो है आज इस काम का 10 दिन हो चुका है, लेकिन पुलिस अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, ना वो लड़का को अरेस्ट किया है, ना पूछताछ तक नहीं किया है। यहाँ तक कि वो लड़का का इतना हिम्मत कि डायरेक्ट पुलिस फानी का मोड़ पे खड़ा रहता है, लेकिन उसका एक ही कहना है कि हमारा सोशल वर्क है, हमारा वो है, हम लोग कोई नहीं अंदर से करता, ये हकीकत है। और अगर इस तरीका से तो हम लोग का तो जान पे खतरा है ना, ऐसे वो लोग का भी है कि अभी तो लड़की का हुआ है ना, अभी तो भाई लोग को अटैक करना है, वो लोग भाई बीच में आ रहा है ना, तो हम लोग अपना बहन को छोड़ के कैसे जा सकते हैं। वो लोग हम लोग को भी अटैक करता है, हम लोग का काम ऐसा है कि कहीं भी जाने कराता है, लोग कभी भी अटैक कर सकता है। और किया है वो लोग घर का अंदर तक जो है गेट तक आया था मारने के लिए, मर्डर करने का बाद, हाफ मर्डर करने के बाद भी वो लोग गेट तक आया था, तो क्या भरोसा है कि वो लोग बाहर छोड़ देगा। आप लोग को अपनी जान का डर है? बहुत ज्यादा ही डर है, बहुत ज्यादा ही डर है। हम लोग तो निकलते तो सोच के निकलते कि घर आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि देखिए पुलिस का हाथ उसका सर पे है, वो कुछ भी करेगा, उसका जो है कुछ आदमी जो सपोर्ट कर रहा है वो बचा देगा। जो इलाकाई लोग हैं, जो आसपास के अच्छे लोग, उन लोग का नाम है कि हम वाले अदारा वाले, उनको बोले आपने? क्लब अदारे उनको सब जानते हैं, सब बैठे हुए थे फैसले में, लेकिन सबका बात जो है रौनते चला गया, किसी की बात नहीं माना। वो एक ही बात बोलता है कि हम जो हमको टेंशन नहीं है, सब बोला कि अरे लड़की का मामला, लेकिन क्या है कि कुछ आदमी सपोर्ट कर रहा पीछे से कुछ आदमी सपोर्ट कर रहा, लेकिन हम लोग क्या करें, हम लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा।